तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में। और आज हम बात करेंगे पीटीटी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है और उसकी फर्स्ट लिस्ट के बारे में और क्या प्रक्रिया है। तो देखिए, इसकी जो डेट है वो लास्ट डेट है, वो रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है वो आपके 31 तारीख यानी आज लास्ट डेट है। और दूसरी बात करें तो सेकंड लिस्ट की बात करें तो देखिए, जब फर्स्ट लिस्ट की जो प्रक्रिया है वो एडमिशन है वो पूरे होने के बाद में आपकी है वो इसमें है वो आपका संशोधन का मौका दिया जाएगा। जहाँ पर अभ्यर्थियों को जिसके भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो रखी है उसको एक बार संशोधन का मौका है वो दिया जाएगा। उसके बाद में आपके अगर फर्स्ट लिस्ट वालों का एडमिशन होगा उसके बाद में अगर अपवर्ड मूवमेंट होता है तो फिर उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट होगा। और अपवर्ड मूवमेंट के बाद ही है वो उसकी लिस्ट आएगी और लिस्ट आने के बाद में उसकी सेकंड लिस्ट है वो आपके आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ तो अपवर्ड के साथ ही अपवर्ड मोमेंट के साथ ही आपकी लिस्ट आएगी सेकंड लिस्ट पीटीटी 2025 की। यहाँ फिर अपवर्ड के बाद आएगी तो लगभग अपवर्ड होगा तो लगभग 4-5 दिन लगते हैं अपवर्ड का लेवल लिस्ट आने में। तो लगभग आपके समथिंग 8-10 तारीख के आसपास है वो लिस्ट आने की संभावना है। और अपवर्ड के साथ आती है तो अपवर्ड के साथ आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, जिनको है वो अपवर्ड होगा या नहीं, तो देखिए नोटिफिकेशन आया था पीटीटी का 2025 का, उसमें है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रथम का जो लिस्ट है, प्रथम जो का लिस्ट आई है उसका है वो अपवर्ड मूवमेंट होगा और अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे होता है कि नहीं होता है, वो अब उस विभाग पर निर्भर करता है। अगर होता है तो VMOU कल या परसों 1-2 दिन के भीतर आपका नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। और दूसरी बात, जिसके भी डॉक्यूमेंट या फॉर्म में जिसके भी करेक्शन है तो आपका विंडो है वो लगभग 30 तारीख के बाद में वो खोल दिया जाएगा, यानी आज या कल तक खोल दिया जाएगा। तो आप अपना करेक्शन भी करवा सकते हैं, ठीक है। और जिनके रिपोर्टिंग फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया था और जिसके BA फाइनल का या ग्रेजुएशन फाइनल का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो देखिए आपके पास अब लास्ट दिन है आज का और आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपको मौका दिया जाता है अब आपको सेकंड लिस्ट में मौका दिया जाएगा, और नहीं तो फिर आपके लिए कोई ऑप्शन रहता नहीं है अभी मेरे ख्याल से। अगर नहीं और अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर आपको वो मौका दिया जाएगा। इतना लगभग विभाग कर सकता है, इतना तो VMOU को भी पता है, ठीक है। तो लगभग समथिंग आपका रिज़ल्ट आने तक वेट कीजिए। पहले से 22,000 की फ़ीस है वो आपको नहीं भरनी है। और देखिए, जिसने कॉलेज अलॉटमेंट जिसको हो चुका है और जिसने 22,000 फ़ीस भी भर दी है और उसने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाई है तो उसको भी आपको है वो 600 रुपये काट के आपके 4400 रुपये वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। इस पर भी आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जिसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है 5,000 का और कॉलेज फिल नहीं किए थे तो आपको पूरी संभावना है कि आपको सेकंड लिस्ट में वो मौका दिया जाएगा। और अब बात करें कि अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं होगा, इस कॉलेज दूर आई तो चेंज कैसे होगी। तो देखिए, अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन अगर नहीं आता है तो आपको काउंसलिंग रीचॉइस का ऑप्शन है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। इससे आपको है वो कॉलेज आपकी वो रिचॉइस करनी पड़ेगी, इसका आधार पर आपको कॉलेज मिलेगी। और अपवर्ड का ऑप्शन आता है तो फिर इसका नोटिफिकेशन 2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें जो कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं तो आपको है वो 22,000 में से आपके काट कूट के लगभग समथिंग 600 काट के आपको 4400 वापस दे देंगे। ये बात अब मैंने बोल दी है। और दूसरी बात, जो नहीं लेना उसके बाद में आपकी सेकंड लिस्ट है वो लगभग 10 दिन के आसपास आ जाएगी। जैसे ही प्रथम लिस्ट का जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी उसके बाद में आपका सेकंड लिस्ट है वो अलॉटमेंट जारी हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड लिस्ट आएगी, फोर्थ आएगी और फिफ्थ आएगी। तो 5-6 लिस्टें आती है यहाँ पर पीटीटी की, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो अगर एडमिशन नहीं हुआ है तो भी हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका अभी तक ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो ये आप यूनिवर्सिटी है वो आपके साथ ही खिलवाड़ कर रही है। अगर रिजल्ट आ जाता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं आता है तो अगर 1 साल बर्बाद होने की कगार पे रहो आप, और तो कोई ऑप्शन होता नहीं है। फिर आपको ओपन से ही वो B.Ed करने की पड़ेगी, ठीक है। और कोई सवाल हो आपका तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और अपने दोस्तों को वीडियो को ज़रूर शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।